हमारे आजू बाजू में हमें जो भी सजीव प्राणी मात्र दिखते हैं, जो भी वनस्पतियां दिखती हैं, हमारे आजू बाजू में जो भी निर्जीव वस्तुएं हमें दिखती है, उन सभी में नारायण श्रीहरि विष्णु विद्यमान है। इसी श्रेष्ठ ज्ञान को कहा जाता है दोस्तों वासुदेवः सर्वम। आपने अगर महाअवतार नरसिंह मूवी देखा होगा, उसमें प्रहलाद को ये वासुदेवः सर्वम का प्रत्यय नारायण श्रीहरि विष्णु देते हैं, ऐसा बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया है। उनके मन का भी आकलन नहीं होता, उनके मन का छोर पाना असंभव होता है, और उनकी बुद्धि का भी आकलन नहीं होता, बुद्धि का भी छोर पाना असंभव होता है। हनुमान शिवशंकर महादेव के अंशावतार थे, किंतु वे श्रीराम से अभिन्न थे, जो स्वयं नारायण के अवतार थे। जैसे नारायण और शिवशंकर एक दूसरे से अभिन्न है, वैसे ही श्रीराम और हनुमान एक दूसरे से अभिन्न है। नमस्कार दोस्तों, पुष्कराज विष्णुस्तुति @विष्णुस्तुति DRPUV इस आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर पुष्कराज उदयवर्तक आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले कुछ वीडियो के माध्यम से हम श्री विष्णु सहस्त्र नाम शुद्ध उच्चारण एवं संक्षिप्त हिंदी अर्थ का अध्ययन कर रहे हैं, और इस मालिका का आज का हमारा श्लोक क्रमांक 19 का वीडियो है। वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप सभी दर्शकों से मेरी नम्र विनती है, कृपया इस वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज का हमारा श्लोक है श्लोक क्रमांक 19, श्लोक 19, और ये श्लोक इस प्रकार है। महाबुद्धिर महावीर्यो महाशक्तिर महाद्युति अनिर्देश्य वपुः श्रीमान अमेयात्मा महाद्रि ध्रुक। अब यहां पर देखिए दोस्तों, यह पहला नाम है महाबुद्धि। यहां पर महाबुद्धि के विसर्ग के आगे म आने के कारण विसर्ग का यहां पर र हुआ है। महावीर्य का जो विसर्ग है, इसके आगे भी म आने के कारण इसका भी ओ हुआ है, मतलब वीर्यो हुआ है। तीसरा नाम है महाशक्ति। इधर भी विसर्ग के आगे, शक्ति के विसर्ग के आगे म आने के कारण इधर र हुआ है। तो ये पंक्ति बनी है दोस्तों, महाबुद्धिर महावीर्यो महाशक्तिर महाद्युति। अगली पंक्ति में पहला नाम है अनिर्देश्य वपुः। अब यहां पर गौर से देखिए दोस्तों, ये श है, श नहीं है, तो इसका उच्चारण हमें श ऐसा ही करना है। अनिर्देश्य वपुः का जो विसर्ग है दोस्तों, इसके आगे श आने के कारण विसर्ग का हम हल्का सा श ऐसा उच्चारण करेंगे। यहां पर श्रीमान है, न का हमें अपूर्ण उच्चारण करना है। न ऐसा पूर्ण उच्चारण नहीं करना है, न ऐसा अपूर्ण उच्चारण करना है। आगे का शब्द है अमेयात्मा और अंतिम नाम है महाद्रि ध्रुक। अब यहां पर देखिए, इधर महाद्रि ध्रुक का जो अंतिम क है वह अपूर्ण क है, किंतु ये पद के अंत में आने के कारण इसका हम पूर्ण क ऐसा उच्चारण नहीं करेंगे, किंतु लगभग पूर्ण उच्चारण हम करेंगे। अर्थात महाद्रि ध्रुक ऐसा उच्चारण गलत है, महाद्रि ध्रुक ध्रुक ऐसा उच्चारण हम करेंगे। ध्रुक ये क का पूर्ण उच्चारण है, ये उच्चारण हम नहीं करेंगे। महाद्रि ध्रुक ऐसा उच्चारण हम करेंगे। तो सर्वप्रथम हम पहली पंक्ति का उच्चारण देखते हैं। महाबुद्धिर महावीर्यो महाशक्तिर महाद्युति। अब हम दूसरी पंक्ति का उच्चारण देखते हैं। अनिर्देश्य वपुः श्रीमान अमेयात्मा महाद्रि ध्रुक। अब यहां पर और एक चीज गौर से देखिए दोस्तों, यहां पर बुद्धि धी ह्रस्व है, वी दीर्घ है, शक्ति ह्रस्व है, द्युति ह्रस्व है, नी ह्रस्व है, श्री दीर्घ है और द्रि ह्रस्व है। तो जो ह्रस्व है, जो दीर्घ है, उनका उसी तरीके से उच्चारण हमें करना है। महाबुद्धिर महावीर्यो महाशक्तिर महाद्युति अनिर्देश्य वपुः श्रीमान अमेयात्मा महाद्रि ध्रुक। क्लियर? अब हम इस श्लोक में आए हुए भगवान विष्णु के दिव्य नामों के संक्षिप्त हिंदी अर्थ का विचार करते हैं। तो पहला नाम है दोस्तों महाबुद्धि, उसके आगे का नाम है महावीर्यः,
उसके आगे है महाशक्ति, उसके आगे महाद्युति। इन चारों नामों में महान के लिए महा शब्द आया हुआ हमें दिखता है। महाशब्द की पुनरावृत्ति होने के कारण इसमें अनुप्रास अलंकार है, ऐसा कहा जाता है। महा का अर्थ है बहुत ज्यादा, अत्यधिक, अत्यंत। तो जिन नारायण श्री हरि विष्णु तथा उनके अवतारों के पास अत्यंत बुद्धि है, अत्यंत पराक्रम है, अत्यंत सामर्थ्य है और अत्यंत प्रकाश है, उनको इस क्रम से यहां पर महाबुद्धि, महावीर्य, महाशक्ति और महाद्युति इन नामों से संबोधित किया है। आगे का नाम है दोस्तों अनिर्देश्य वपुः। इसका अर्थ है दोस्तों जिनकी तरफ निश्चित दिशा निर्देश करना या जिनका संपूर्णतया वर्णन कर पाना असंभव है। अब इसका क्या अर्थ है दोस्तों, हम एक सरल उदाहरण से समझने का प्रयत्न करते हैं। मान लीजिए आपका एक दोस्त है, फ्रेंड है, और आप रास्ते में से गुजर रहे हैं और उसी रास्ते में आपके दोस्त का घर भी आता है। रास्ते में से जाते हुए आपको कोई पूछता है कि ये महाशय कहाँ रहते हैं, और आपने देखा तो ये आपके दोस्त का ही पता है, तो आप अपनी अंगुली से उसके घर की तरफ निर्देश करते हैं और बताते हैं कि ये वहां रहते हैं। अर्थात आप उसके घर की तरफ, आपके दोस्त के घर की तरफ अंगुली से दिशा निर्देश करते हैं। लेकिन भगवान परमात्मा नारायण के लिए ऐसा कर पाना असंभव है। क्यों? क्योंकि परमात्मा नारायण हमारे इर्द गिर्द सभी ओर मौजूद है, उपस्थित है, विद्यमान है। हमारे आजू बाजू में हमें जो भी सजीव प्राणी मात्र दिखते हैं, जो भी वनस्पतियां दिखती हैं, हमारे आजू बाजू में जो भी निर्जीव वस्तुएं हमें दिखती है, उन सभी में नारायण श्री हरि विष्णु विद्यमान है। इसी श्रेष्ठ ज्ञान को कहा जाता है दोस्तों वासुदेवः सर्वम। आपने अगर महावतार नरसिंह मूवी देखा होगा, उसमें प्रहलाद को ये वासुदेवः सर्वम का प्रत्यय नारायण श्री हरि विष्णु देते हैं, ऐसा बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया है। तो ये जो वासुदेवः सर्वम का ज्ञान है, ये ज्ञान यही बताता है कि नारायण श्री हरि विष्णु अपने हर तरफ उपस्थित होने के कारण वे कहाँ है, मतलब उनका शरीर कहाँ है, वे कहाँ है, उसका निश्चित दिशा निर्देश कर पाना हमारे लिए असंभव है। वपुः का अर्थ है शरीर, और अनिर्देश मतलब जिनकी तरफ हम निश्चित दिशा निर्देश नहीं कर सकते, ऐसे। तो इस अर्थ से उनको कहा जाता है अनिर्देश वपुः। और दूसरा अर्थ है हमारे सनातन धर्म के और हिंदू संस्कृति के जो भी वेद है, शास्त्र है, पुराण है, वे सभी मिलकर भी नारायण के स्वरूप का संपूर्णतया आकलन नहीं कर पाते और वर्णन भी नहीं कर पाते। इसके लिए भी उनको अनिर्देश्य वपुः इस नाम से संबोधित किया जाता है। आगे का नाम है दोस्तों श्रीमान, श्री से युक्त। श्री का संक्षेप में अर्थ है बुद्धि, ऐश्वर्य, सौंदर्य इत्यादि। नारायण श्री हरि विष्णु स्वयं लक्ष्मी माता के पति हैं और उनके पास बुद्धि भी है, शक्ति भी है, सौंदर्य भी है और अष्टैश्वर्य भी है। इस वजह से उनको इससे युक्त होने के कारण, श्री से युक्त होने के कारण कहा जाता है श्रीमान, सभी ऐश्वर्यों से युक्त। आगे का नाम है अमेयात्मा। अमेयात्मा का अर्थ है दोस्तों, ध्यान से देखिए, जिनके मन में क्या चल रहा है इसका बोध उनके निकटतम रहने वालों को भी ठीक से नहीं होता, तथा जिनकी बुद्धि सामान्य मनुष्यों के आकलन के परे होती है। ऐसे जो नारायण श्रीहरि विष्णु के अवतार इस पृथ्वी तल पर अभी तक हुए हैं और आगे होने वाले हैं, उन सभी को यहां पर कहा जाता है अमेयात्मा, क्योंकि आत्मा का अर्थ है मन और बुद्धि। उनके मन का भी आकलन नहीं होता, उनके मन का छोड़ पाना असंभव होता है, और उनकी बुद्धि का भी आकलन नहीं होता, बुद्धि का भी छोड़ पाना असंभव होता है। इसके लिए उनको कहा जाता है अमेयात्मा। और अंतिम नाम है महाद्रिधृक। इस नाम के 3 अर्थ है दोस्तों। पहला अर्थ है समुद्र मंथन के समय विशाल मंदराचल पर्वत को मथनी के रूप में अपने पृष्ठ का जिन्होंने सहारा दिया, उन नारायण विष्णु के कूर्म अवतार को बड़ा पर्वत उठाकर उसको सहारा देने वाले, इस अर्थ से कहा गया है महाद्रिधृक। दूसरा अर्थ है वृंदावन में गोधन तथा गोप गोपियों का इंद्रदेव के प्रकोप से जन्मे
भारी जल वर्षा एवं ताबड़तोड़ बिजलियों से संरक्षण करने के लिए जिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी करांगुली के ऊपर विशाल गोवर्धन पर्वत को उठाया था, उनको भी यहाँ पर महाद्रिधृक कहा गया है। तीसरा अर्थ है वह रामायण से जुड़ा हुआ है। रामायण में मूर्छित लक्ष्मण को बचाने के लिए हिमालय में जाकर द्रोणगिरी का शिखर तोड़कर जो लेकर आए, उन रामदूत पवन पुत्र हनुमान को विशाल द्रोणगिरी का भारी शिखर जो संजीवनी इत्यादि वनस्पतियों से, दिव्य औषधियों से युक्त था, उसे उठाकर लेकर आने वाले अर्थात महाद्रिधृक इस नाम से संबोधित किया है। अब आप पूछोगे कि हनुमान का इससे क्या संबंध है? तो हनुमान और श्री राम इनमें अभिन्नता है दोस्तों। हनुमान शिवशंकर महादेव के अंशावतार थे, किंतु वे श्री राम से अभिन्न थे जो स्वयं नारायण के अवतार थे। जैसे नारायण और शिवशंकर एक दूसरे से अभिन्न है, वैसे ही श्री राम और हनुमान एक दूसरे से अभिन्न है। तो इस वजह से हनुमान की तरफ निर्देश करते हुए भी इस नाम का तीसरा अर्थ है, महाद्रिधृक नाम का ये तीसरा अर्थ है। आशा करता हूं मेरा यह विनम्र प्रयत्न आपको अच्छा लगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में भगवान श्री हरि विष्णु के विभिन्न दिव्य नामों के संक्षिप्त हिंदी अर्थ एवं शुद्ध उच्चारण के साथ। तब तक टेक केयर। जय श्री राम।